हेलो दोस्तों, इससे पहली वाली जो वीडियो थी पार्ट 2, उसमें हमने स्वर के बारे में जाना था। स्वर में भी क्या भाई, स्वर क्या होते हैं और उसके 4 प्रकार के हमने बारे में जाना था, जिसमें हमने पहले प्रकार की बात करती थी, जिसका नाम था, हमने बात करती कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, इसके बारे में बताया था। यदि हम बात करते हैं स्वर, भाई स्वर क्या होते हैं, तो स्वर होते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं। भाई क्या स्वतंत्रता पूर्वक जो बोले जाते हैं वो होते हैं हमारे स्वर। लेकिन यदि हम बात करते हैं इसी के प्रकार जो होते हैं वो हमने बताए थे भाई 4 में से ही हमने पहले की बात कर ली थी। पहला कौन सा था? मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। पहला मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद के बारे में पता कर लिया था हमने, जिसमें ही सबसे पहला मतलब ये जो थे ये थे हमारे 3 प्रकार के थे। इसमें पहला जो था, इसमें पहला था ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर या हम क्या कह सकते थे, इसे एकमात्रिक स्वर या मूल स्वर भी कह सकते थे, जिनकी संख्या होती थी हमारी 4। ठीक है। दूसरा था हमारा द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर होते थे वे, मतलब जिसमें हमारी 2 मात्रा लगती थी, वो द्विमात्रिक होते थे भाई। तीसरा था हमारा प्लुत्व स्वर। प्लुत्व स्वर क्या होता है? जो हमारी 3 मात्रा जो रहती है वे, उसमें हमारे 3 त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं सेकंड की, अब आज जो हम पढ़ेंगे, तो आज जो इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो उसमें यदि हम बात करते हैं इसी की, तो यदि पहले नंबर की बात करते हैं, तो इसमें दूसरा नंबर आता है, दूसरा प्रकार आता है जीवा। जीवा या जीभ के आधार पर, जीवा या जीभ के आधार पर, स्वर के भेद। जीवा या जीभ के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद, स्वर के भेद होते हैं इसके प्रकार के 3 भाई। ठीक है। 3 में क्या, सबसे यदि हम पहली बात करते हैं इसी की यदि हम पहली बात करते हैं, इसमें क्या था, यदि हम बात करते हैं जीभ के बारे में, तो जीभ क्या भाई, जीभ में यदि हम 3 पार्ट करते हैं, उसके 3 पार्ट करते हैं, एक तो पश्चय वाला, एक मध्य वाला, एक अग्र वाला। मतलब जीवा 3 प्रकार से हमारा आ गया इसमें। मतलब जीभ के आधार पर स्वर की संख्या जो होती है, मतलब इसके भेद भी कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला यदि हम बात करते हैं, इसमें होता है अग्र स्वर। इसमें ही पहला जो होता है वो होता है हमारा अग्र स्वर। यदि सेकंड की हम बात करते हैं, तो इसमें होता है मध्य स्वर। मध्य स्वर। तीसरा होता है भाई हमारा पश्चय स्वर। पश्चय स्वर। ठीक है। मतलब यदि हम बात करते हैं इसी के दूसरे की, तो इसमें क्या था, जीवा या जीभ के आधार पर हमारे स्वर के भेद जो होते हैं हमारे 3 होते हैं। 3 में भी इसके भी 3 प्रकार होते हैं। मतलब क्या, अग्र स्वर, मध्य स्वर, एक पश्चय स्वर। अग्र स्वर यदि हम बात करते हैं, मतलब मध्य का याद करो भाई, मध्य में केवल और केवल ए जो है मध्य स्वर है। लेकिन यदि हम बात करते हैं पश्चय स्वर की, तो पश्चय स्वर क्या है, जो भी हमारे 3 के मतलब इस आकार से जो बन रहे हैं, जो बच गए, वो सारे हमारे पश्चय स्वर में आएंगे। जैसे यदि हम बात करते हैं इसी आकार से, कौन सा बचा हमारा, एक तो ये, एक ये आ गया हमारा। ठीक है। एक इसी आकार से बना, एक यो, 3 के आकार वाले जितने बचेंगे वो सारे यहाँ जाओगे। एक ये हो गया। ठीक है। एक यदि हम बात करते हैं इसी में, एक हो गया हमारा ओ और आओ, ओ और आओ, इसकी संख्या होगी हमारी ये। ठीक है जी। लेकिन यदि हम बात करते हैं अग्र स्वर की, तो जितने भी और बचे, मतलब इसमें से ये आ गया भाई, ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बचा कौन कौन सा? एक तो ई बच गया भाई, ई, एक बड़ा ई बच गया भाई। और यदि हम बात करते हैं, एक ये वाला बच गया भाई, एक ये हो गया, एक हो गया हमारा ऋषि। मतलब इनकी संख्या 1, इसकी संख्या 1 2 3 4 5, इनकी संख्या होती है भाई 5। तो मतलब हो गया हमारे 10 11। ठीक है। मतलब यदि हम बात करते हैं हिंदी में स्वर के भेद की, तो स्वर का भेद पहला, भेद होते हैं हमारे 4 प्रकार के। इसी में पहला भेद जो था हमारा वो था मात्रा के आधार पर। मात्रा हमने बता दिया गया था पिछली वाली वीडियो में। लेकिन यदि हम बात करते हैं इसी के दूसरे भेद की, तो दूसरा भेद होता है जीभ या जिह्वा के आधार पर हमारे किसके, स्वर के भेद। ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्चय स्वर। भाई हमारी जीभ जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, एक तो अगला वाला हिस्सा,
एक पिछला वाला हिस्सा, एक बीच वाला हिस्सा। तो उसमें क्या होता है, मतलब तीन प्रकार हो गए हमारे। तो अग्र, मध्य, पश्च। याद रखना मध्य में केवल ए आएगा, ठीक है, मध्य में केवल और केवल ए आएगा। और जितने भी तीन की आकृति से बने हुए हैं, शुरुआत में तीन की आकृति से बने हुए हैं, वो कहां पर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे पश्चिम में। लेकिन और जो बच गए, जो भी इन दोनों में आने से बच गए, वो कहां आ जाओगे, वो आ जाओगे हमारे अग्र, अग्र स्वर में, ठीक है। इनकी संख्या यदि हम बात करते हैं, ये हो गया भाई। एक और इससे अगला यदि हम बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट, तो ये हो गया भाई। तीसरा पार्ट था हमारा, तीसरा पार्ट था हमारा ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद, ओष्ठ आकृति के, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद यदि हम बात करते हैं, ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं भाई। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं हमारे दो, जिसमें यदि हम बात करते हैं इसी का ही पहला जो होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार, दूसरा होता है अवृत्ताकार। पहला वृत्ताकार स्वर, दूसरा अवृत्ताकार स्वर। मतलब जब हम कोई से भी इसमें से स्वर बोलते हैं, तो उसमें हमारी आकृति जो है ओष्ठ की या तो गोल रह जाएगी, या फिर गोल नहीं रहने की। तो मतलब ये प्रकार है हमारे। मतलब यदि हम बात करते हैं अगले तीसरे वाले नंबर की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो वे होते हैं हमारे दो में ही पहला कौन सा था, वृत्ताकार स्वर, ठीक है, और दूसरा था हमारा अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार क्या होता है, यदि हम बात करते हैं वृत्ताकार में आता है तो ऊ भाई, ऊ एक बड़ा वाला ऊ, अरे एक औ, और एक ये वाला, ये वाले जो हैं चार, ये तो आते हैं वृत्ताकार में। भाई आप बोल के भी देख सकते हो ऊ। तो हमारा ओष्ठ जो है वृत्ताकार शेप ले लेते हैं, मतलब गोल वाली शेप ले लेते हैं, तो उसे वृत्ताकार कहते हैं भाई। इसकी संख्या चार होती है, मतलब ऊ और ऊ बड़ा, मतलब एक तो छोटा वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ, ओ और औ, मतलब ये जो है इनकी संख्या चार होगी। और जी हमारे बचे ये सारे होते हैं अवृत्ताकार स्वर। ये सारे कितने होते हैं, अवृत्ताकार स्वर होते हैं। जैसे कि हमारे ये तो आगे हमारे भाई, ये दो तो हमारे आ गए, और एक ये आ गए, तो बचे कौन कौन से, एक तो बचा ए, एक बचा भाई आ, फिर इसके बाद ई, फिर इसके बाद बड़ा ई, फिर इसके बाद बचता है हमारा कौन सा भाई, ये ऋषि। अवृत्ताकार स्वर भाई ये होगी, एक तो ए और आ, छोटा ई, बड़ी ई, ऋषि, और एक ए और ये वाला। मतलब इनकी संख्या 2 4 6 1 7, ठीक है भाई। यदि हम बात करते हैं स्वर के भेद, हमने तीन प्रकार के बारे में जान लिया। पहला जानना था हमने भाई मात्रा के आधार पर, पहला मात्रा के आधार पर जानना था भाई। मात्रा में ही हमने तीन प्रकार के जाने थे। पहला था इसमें ह्रस्व स्वर, जिसकी एक मात्रा लगती थी भाई, एक मात्रिक स्वर। दूसरा जानना था हमने द्विमात्रिक स्वर, जिसमें दो मात्रा लगती थी, जैसे कि आ हो गया हमारा। तीसरा जानना था हमने प्लुतो स्वर, जिसमें हमारी तीन मात्रा लगती थी। इसी में यदि हम दूसरे की बात करते हैं, तो वो हमने किसके बारे में पढ़ा था, जीवा के आधार पर, जीव या जीवा के आधार पर स्वर के भेद के बारे में पढ़ा था। उसमें हमारे जीव जो है हमारे तीन पार्ट करते हैं। पहला एक तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, एक पश्चय स्वर। अग्र स्वर या मध्य स्वर मैंने बताया था, इसमें मतलब मध्य वाला याद कर लो, केवल और केवल। मध्य में क्या होता है भाई हमारा ए, और जो जितने भी बचे तीन की आकृति से बनने वाले, वो सारे आ जाओगे पश्चय स्वर में, ठीक है। और जो बचे, इन दोनों से बचने के बाद में जो बचे आएंगे, वो आ जाएंगे हमारे सारे स्वर अग्र स्वर में, ठीक है भाई। अगला पार्ट बचता है हमारा, अगला पार्ट बचता है ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं हमारे दो। पहला वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार। वृत्ताकार जब हमारा ओष्ठ जो है वृत्ताकार की शेप में आ जाएंगे, और दूसरा था वृत्ताकार मतलब अवृत्ताकार, जब ओष्ठ जो है हमारे अवृत्ताकार की शेप में आ जाएंगे। जैसे कि यदि हम बोलते हैं ऊ, तो हमारा ओष्ठ जो है वृत्ताकार की शेप में आ जाएंगे ऊ, तो ये हो गया हमारा।
और ये हमारे हो गए। लेकिन यदि हम बात करते हैं इससे अगले वाले की, इससे अगले वाले की हम बात करते हैं तो वो था हमारा मुख आकृति के आधार पर। क्या था भाई? यदि हम बात करते हैं फोर्थ स्वर के भेद के लास्ट की बात करते हैं, मतलब जो चौथा हिस्सा था हमारा वो था हमारा मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद। यदि हम बात करते हैं मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं हमारे चार। पहला कौन सा होता है भाई? संवृत। दूसरा होता है भाई, यदि हम बात करते हैं इसी में पहला संवृत, दूसरा होता है विवृत, तीसरा होता है भाई इसी में अर्धसंवृत, फोर्थ होता है भाई इसमें, फोर्थ होता है इसी का चौथा पार्ट होता है अर्धविवृत। मतलब जब हमारा मुख जो है आधा खुला हुआ होता है या पूरा खुला हुआ होता है या इसका आधा खुला हुआ होता है, कुछ ऐसा करके है, मतलब ये वाले, मतलब मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद की संख्या हमारी 4 होती है। पहला संवृत, दूसरा विवृत और इन्हीं की अर्धसंवृत और अर्धविवृत। इसी में यदि हम बात करते हैं संवृत की तो संवृत में आते हैं भाई ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, जो है हमारे किस चीज में आते हैं? वो आते हैं संवृत में। लेकिन हम बात करते हैं विवृत की तो विवृत में आता है केवल और केवल आ। विवृत में कौन सा आता है भाई? केवल और केवल आ। मतलब जब हमारा मुख जो है पूरी तरीके से खुला रहेगा तो वो कौन सा होता है? विवृत। ई, यदि हम बात करते हैं इसी में संवृत क्या होता है? जब हमारा मुख जो है क्या बंद रहेगा भाई, तो उसमें क्या होता है? ई। जैसे ई बोल रहे हैं, ऊ बोल रहे हैं या ऋषि बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? हमारा संवृत, मतलब फेस जो है, मतलब हमारा मुख जो है वो हमारा बंद रहेगा। लेकिन अर्धसंवृत का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा खुला हुआ रहता है और थोड़ा, मतलब थोड़ा सा बंद रहता है हमारा। जैसे कि यदि हम बात करते हैं इसी में कौन कौन से आते हैं? एक तो ए, एक ए और एक औ, ये वाले, तो ये कौन से होते हैं भाई? अर्धसंवृत होते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं अर्धविवृत की तो ये होते हैं हमारे 2, तो ए और औ। अर्धविवृत होते हैं हमारे एक तो ए और औ, मतलब इनकी संख्या तो होगी हमारी 5, इनकी संख्या होगी हमारी 1, इसकी संख्या होगी हमारी 3, इसकी संख्या होगी हमारी 2। ठीक है भाई। यदि इसमें भी टोटल 5 6 3 9 2 11, टोटल संख्या हमारी 11 होगी स्वर की संख्या। ठीक है भाई। यदि हम बात करते हैं इसी में मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद 4 प्रकार के होते हैं भाई। पहला संवृत, मतलब जब हमारा मुख जो है क्या रहता है भाई? बंद, थोड़ा बंद रहता है भाई, तो उसमें क्या कहते हैं? संवृत। विवृत क्या होता है? जब हमारा मुख जो है, मुख की आकृति क्या होती है? खुली हुई रहती है, तो उसे विवृत कहते हैं। अर्धसंवृत क्या होता है? मतलब आधा क्या बंद हुआ रहता है, तो उसे अर्धसंवृत कहते हैं। अर्धविवृत क्या होता है? जब हमारा आधा खुला हुआ होता है, तो उसी में हमारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है। इससे पहले यदि हम बात करते हैं इसमें, हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमने क्या पढ़ा था, इससे पहली वाली वीडियो में क्या पढ़ा था, उसमें हमने बात करी थी स्वर के बारे में। स्वर क्या होते हैं भाई? स्वर मैंने बता दिया था, जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं, मतलब किसी की भी सहायता से नहीं बोले जाते हैं, वो होते हैं हमारे स्वर। ठीक है। और दूसरी बात हमने बताया था स्वर के प्रकार जो होते हैं हमारे 4 होते हैं भाई। पहला तो बता दिया था हमने मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर बताया भाई। मात्रा के आधार पर भी स्वर के अंदर, मतलब ये भी भेद होते हैं, इसके भेद बता दिए थे मैंने 3। पहला बताया था इसमें एकमात्रिक स्वर। एकमात्रिक स्वर क्या होता है? जिसमें एक मात्रा लगती है स्वर की हमारी। दूसरा इसी का ही पार्ट था हमारा द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर मतलब जिसमें हमारी 2 मात्रा लगती है, वो होता है हमारे द्विमात्रिक स्वर। तीसरा बताया था भाई हमने, तीसरा बताया था त्रिमात्रिक स्वर, मतलब जिस स्वर में हमारी 3 मात्रा लगती है, जैसे वो उसे प्लुत्व स्वर कह सकते हैं भाई। ठीक है। तो और दूसरा बताया था हमने जीवा के आधार पर भाई, ये रहा हमारा जीवा के आधार पर या जीव के आधार पर। इसमें क्या था? इसमें भी हमारे 3 प्रकार बताए थे मैंने। पहला अग्र स्वर भाई, जीव जो है हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो अगला वाला हिस्सा, एक मध्य वाला, एक पिछला वाला हिस्सा। तो
मध्य की यदि हम बात करते हैं, मध्य में आता है केवल और केवल ए। इसके बाद जो भी तीन की आकृति से बनते हुए हैं वो सारे पश्चिम में आ जाएंगे। जो भी बचे, जो भी इन दोनों से बचे तीन की आकृति से और ऐसे जो भी बचेंगे वो सारे अग्र स्वर में आ जाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी में अब यदि हम बात करते हैं, तीसरा नंबर आया था, तीसरा इसी का ही हमने दूसरा नंबर, इसके अगला वाला बता दिया था हमने, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं हमारे दो, पहला वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार। वृत्ताकार क्या होता है, जब हमारा ओष्ठ मतलब के ओष्ठ जो है वृत्ताकार वाली शेप ले लेता है तब होता है वृत्ताकार, ठीक है। दूसरा था अवृत्ताकार। इसी में जो तीसरा बात करते हैं हम लास्ट की, स्वर के भेद में लास्ट की बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर। तो मुखाकृति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। एक तब हमारा मतलब मुख जो है हमारा आधा खुला हुआ होता है। एक दूसरा जब हमारा कम खुला हुआ होता है, तो उसी के आधार पर होता है भाई हमारे मुखाकृति के आधार पर। अब यदि हम बात करते हैं इसी में, इसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारे स्वर के प्रकार की और स्वर के बारे में जो हमारा जानना था वो सारा का सारा हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब जो अगली वीडियो रहेगी हमारी वो उसमें हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होते हैं भाई वो तो हमने बता दिया था, व्यंजन के भेद, व्यंजन के प्रकार, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारी चीज यदि आप सभी को समझ में आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जिससे हमें भी पता चले कि भाई हम कैसी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।